गिरिराज पे, ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की, कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर ऋतु आई, रमण ऋतु आई, मधुर ऋतु आई, रमण ऋतु आई। पल के उघार करो अवलोकन, हिम आंगन हुआ नंदन कानन। पल के उघार करो अवलोकन, हिम आंगन हुआ नंदन कानन। डमरू निनाद लास्यमय नर्तन, किस कारण त्यागा नटराजन। हे महादेव जागो हे देव, हे महादेव जागो हे देव, कामदेव दुंदुभी बजाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर ऋतु आई, रमण ऋतु आई, मधुर ऋतु आई, रमण ऋतु आई। अगम अभेद्य अलक्ष्य प्रभु, सर्व प्रभावातीत, कैसे हो निष्काम पर कामदेव की जीत। शंभु प्रभावातीत। मत साध के छोड़े बान, मदन देखो तक तक मारे बान। एक बान हो विफल तो करता, एक बान हो विफल तो करता, दूजा शर संधान। रे मन मत ओ मन मत, मदन देखो साध के छोड़े बान। मदन देखो साध के छोड़े बान। कुंडलिनी को लक्ष्य बना के मनमत बाण चलावे, मनमत बाण चलावे, योगी के मूलाधार की भोगी, कहा भला क्या पावे। मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे फिर मणिपुर पे आवे, फिर मणिपुर पे आवे। पांचों बाण में एक भी बाण न लक्ष्य की सिद्धि करावे। अचल अडोल अकंपित बैठे, अचल अडोल अकंपित बैठे, जो के त्यों भगवान। रे मन मत ओ मन मत, रे मन मत साध के छोड़े बान। रे मन मत तक तक मारे स्पंदनहीन है चक्र का, काम प्रभाव हो कैसे, काम प्रभाव हो कैसे। कोटिक काम अकाम करे, शिव योगीश्वर हैं ऐसे। बिन आज्ञा के आज्ञा
चक्र को भेद सके ना कोई, भेद सके ना कोई। दोनों भवों के बीच अवस्थित ज्योति अलौकिक सोई। प्राण हुए निष्प्राण के शिव के, प्राण हुए निष्प्राण के शिव के, सहस्रार में प्राण रे मनमत, ओ मनमत रे मनमथ साध के छोड़े बाण, रे मनमत तक तक मारे बाण। बाण हुए सब पानी पानी, पर मनमथ ने हार न मानी। जान के अपनी विजय सुनिश्चित, शेष प्रयत्न करे अभिमानी। महादेव, शांत हो जाइए। महादेव, हे महादेव, माते, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। माते, जीवित नहीं रह सकती। देवी रति जीवित रहना नहीं चाहती और तीनों लोकों में कोई भी प्राणी नया जन्म भी नहीं लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? महादेव, कामदेव तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काते थे। जब वो ही नहीं रहे तो न काम और प्रेम की भावना जागेगी, न कोई किसी से प्रेम करेगा और न कोई जन्म लेगा। संकट ही संकट है महेश्वर, संकट ही संकट।
पार्वती, देखिए महादेव, आपके क्रोध की अग्नि ने ये क्या अनर्थ कर डाला। कामदेव को भस्म कर दिया आपने। हाँ, कामदेव को भस्म किया है हमने, क्योंकि उसने हमारी तपस्या भंग की थी और उसे इस दुस्साहस का दंड तो भोगना ही था। परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था, स्वयं मैंने ही उनको आज्ञा दी थी। क्या आपने उन्हें आज्ञा दी थी? क्यों? क्या आप जानती नहीं कि हमारी तपस्या युगों युगों तक चलती रहती है? जानती हूं। तो फिर आपने उन्हें हमारी तपस्या भंग करने की अनुमति क्यों दी? इसलिए भगवान कि तीनों लोग संकट में आ गए हैं। तारकासुर ने तीनों लोगों को परास्त कर दिया है और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गया है। क्या कोई देवता एक असुर का वध नहीं कर सका? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर आपकी तपस्या में बाधा डालनी पड़ी। तब तो हमने अकारण ही कामदेव को भस्म कर दिया। आपके क्रोध की आग में सुरक्षा का वो आश्वासन भी भंग हो गया जो मैंने कामदेव और देवी रति को दिया था। अब मैं देवी रति को क्या जवाब दूं? कहां से लाके दूं कामदेव को? माते, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। माते, जीवित नहीं रह सकती। देवी रति जीवित रहना नहीं चाहती और तीनों लोकों में कोई भी प्राणी नया जन्म भी नहीं लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? महादेव, कामदेव तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काते थे। जब वो ही नहीं रहे तो न काम और प्रेम की भावना जागेगी, न कोई किसी से प्रेम करेगा और न कोई जन्म लेगा। संकट ही संकट है महेश्वर, संकट ही संकट। भगवान, इसीलिए मैंने कहा था कि कामदेव को भस्म करने से अनर्थ हो गया है। हे भगवान, हे दया सागर, आप हम सब पर दया कीजिए। इसीलिए हम सब आपसे विनती करते हैं कि आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है। अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब ये केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कर दीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। हमारे हाथों केवल उनका शरीर ही भस्म हुआ है। मैं अब भी सुहागन हूं। मेरे पति जीवित हैं तो वो है कहां? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण, दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है, बेकार हो चुका है। अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करें। हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव। नहीं, ये कार्य अतिशीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर नहीं मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया और लीला का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो अवश्य स्वीकार करेंगे। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। देवी रति, ये कामदेव
कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया था। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्षों बाद, द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्मों का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात लाखों वर्षों तक देवी रति को बिरह की पीड़ा सहनी होगी, और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे दूसरे दैत्यराज शंबरासुर का वध करना होगा, उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। शंबरासुर द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचाएगा और प्रद्युम्न के हाथों मारा जाएगा। देवगणों और देवलोक के हित के लिए कामदेव ने अपने शरीर को भेंट चढ़ा दिया, जिसके पश्चात महादेव शिव जी और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आदिमाता पार्वती ने एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने षडानन रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। देवलोक से वंचित देवताओं की चिंता और प्रतीक्षा उस समय समाप्त हुई जब कुमार षडानन ने दैत्यराज तारकासुर पर आक्रमण करके उसका वध किया। कामदेव और देवी रति को यह परम संतोष प्राप्त हुआ कि अंततः उनके प्यार और समर्पण के कारणवश आक्रमणकारी दैत्यराज नष्ट हुआ। बिरहा की मारी देवी रति कामदेव के शरीर धारण करने की और अपने मिलन की आस में अनंत प्रतीक्षा करती रही।